हेलो एवरीवन, फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेड ट्यूटोरियल में। और मैं बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये एक सेकंड वीडियो है और इसमें हम एक जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सिर्फ हमने लास्ट वीडियो में HTML और CSS लिखी हुई थी और जावास्क्रिप्ट इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तब भी आप इसको देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो का तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा HTML CSS का, बट आपको इस जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप समझिए इस कोड को, तब आप आगे बढ़िए। आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले इस वीडियो से। तो मैं तो बोलूँगा आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आप अगर नहीं देखना चाहते फिर भी देखिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कीजिए, बट आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले अपनी HTML में इंक्लूड करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट करके, ठीक है। और जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट नाम का एक टैग लूँगा जिसमें क्या करेंगे, हम एक लिंक देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे जस्ट नीचे दीजिए जहाँ पे आपका सारे डिव एंड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और SRC, और यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा जिस इसके लिए आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। animation.js, ओके। कंट्रोल सेव करने के बाद और मैं आपको अगर चेक कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हुई है कि नहीं, तो सिंपली आप ये एक काम करिए, यहाँ पे अलर्ट लिखिए और यहाँ पे लिख दो हेलो, ओके। और मैं आपको चेक कर रहा हूँ इस पेज में, तो देखो ये मेरी जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो चुकी है HTML में, ठीक है। तो सिंपली अभी मैं इसको हटाना चाहता हूँ और देखो मैं क्या चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरे स्लाइडर हैं वो ऑटोमेटिकली ये एनिमेशन होता रहे, यानी कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेशन होते रहे विद ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्वेरी सिलेक्टर यूज करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइड्स, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे करिए डॉक्यूमेंट डॉट और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप किस में, मतलब कि ये इस तरह का इवेंट है कि आप इस तरह का ये फंक्शन है कि ये आपको सारा एरे रिटर्न करा देगा जो भी इसमें आप, जैसे कि लेयर से आपने यहाँ पे स्लाइड और स्लाइड दे दिया और जितने भी स्लाइड होंगे आपके HTML पेज हैं वो सारे एज ए एरे रिटर्न करा देगा। देखो अगर मैं आपको console.log और यहाँ पे मैं कर दूँ स्लाइड्स, ठीक है, सिंपली, और मैंने कुछ नहीं किया। और देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने स्लाइड कहाँ से लिया है। देखो HTML में आप आओ और देखो मैं बात कर रहा हूँ इस स्लाइड की, ठीक है। इन स्लाइड की बात कर रहा हूँ, ऐसे हमने 4 स्लाइड दिए थे, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। और जितने भी इसमें स्लाइड होंगे वो आपको कंसोल में देखने को मिलेंगे, देखो अभी। और अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, इधर ही आप आओ और F12 करो और अपना कंसोल खोलो तो देखो, ओके। और ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, एक एज ए एरे रिटर्न करा दी और इसने बता दी लेंथ 4, यानी कि जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड नाम क्लास है आपके पेज में, वो 10 से 123 यानी कि 4 है, बस उसकी लेंथ 4 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेरी सिलेक्टर क्या करने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हटाना चाहता हूँ अभी, ठीक है। मैंने जस्ट आपको चेक करने के लिए ये बताया हुआ है। और आपको बोलना पड़ेगा जो कॉन्स्ट है, यानी कि एक नाम का मैं कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल ले रहा हूँ, इससे आपको पता है कि हमें ये लिखने का तरीका है वेरिएबल में, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ नंबर ऑफ स्लाइड्स, यानी कितने स्लाइड्स हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, इक्वल। और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, जो स्लाइड्स में जितनी भी लेंथ आई हो, यानी कि जितने भी आपके एरे पास हुए हों उसकी मैं लेंथ देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं फिर से कंसोल करूँ और यहाँ पे मैं console.log, ठीक है। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए भी ये लेंदी वीडियो हो सकती है, लेंदी मतलब ये बड़ी हो सकती है, तो आप प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ और देखो ये 4 पास करा दिया, यानी कि 4 लेंथ है आपकी इन स्लाइड की, ठीक है। जो इसमें डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं वो आपके 4 है, ठीक है। तो सिंपली इतना किया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ प्ले रिपीटर, ठीक है।
और सिंपली इसको मैं अनडिफाइन करता हूँ अभी। ठीक है, और मैंने ये ऐसा क्यों किया है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ प्ले सही से लिखिए और रिपीटर सही से लिखिए। ठीक है, ओके। अब मैं देखो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल बनाऊँगा वेर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्ले स्लाइडर, यानी कि ऑटोमेटिक प्ले होते रहें। ये एक तरह का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है और इसे मैं अनडिफाइन कर दूँगा। और देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेर, और यहाँ पे करूँगा रिपीटर, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और रिपीटर सही लिखा हुआ है मैंने, ओके। ठीक है, और यहाँ से मैं फंक्शन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर आया और इधर ऐसे करके मैंने फंक्शन लिख दिया एक। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉल भी करा लेता हूँ रिपीटर, और ये देखो। ठीक है, सिंपली मैंने कॉल करा ली और कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने अभी। ओके ओके, अब इसके अंदर मैं सारी अपना जो भी मैं करना चाहता हूँ वो लिखूँगा। ठीक है, तो देखो मैंने जो प्ले स्लाइडर लिखा हुआ है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इवेंट यानी कि सेट इंटरवल फंक्शन का यूज करूँगा। ठीक है, सेट इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास कराना पड़ता है, आपको पता ही है। ठीक है, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है बेसिकली। ठीक है, ओके। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो भी काम हो मेरा 4 सेकेंड बाद हो। ठीक है, यानी कि 400 मिली सेकेंड। ठीक है, 4000। ठीक है, ओके, इतना हो गया मेरा काम। अब देखो मैं इसी के अंदर आऊँ और देखो अगर मैं यहाँ पे एक जो मेरे स्लाइड हैं यानी कि जो स्लाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है स्लाइड्स, और मैं एक काम करता हूँ स्लाइड्स, और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं फॉर ईच फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी ये एक तरह का लूप होता है, फॉर ईच लूप फंक्शन का यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि होगा स्लाइड। ठीक है, सिंपली स्लाइड, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, ओके ये भी मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ओके। ठीक है, इतना मैंने किया और कुछ नहीं किया अभी मैंने फ़िलहाल, और मैं इधर ही आऊँ और के। ठीक है, और देखो अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ console.log, ओके console.log, और मैं देखो स्लाइड में क्या क्या आया होगा। देखो अभी मैं एक्चुअली आपको सब कुछ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके देखो अगर मैं इसे रिप्रेस करूँ पेज को, और ये कह रहा है कि ओके ओके ओके, देखो आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके इनफाइनाइट टाइम चलेंगे। ठीक है, क्यों चलेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई कंडीशन अभी आपको नहीं दी है। ठीक है, ये लेकिन चलेंगे कब, 4 सेकेंड बाद। ठीक है, देखो इनफाइनाइट चलेंगे, जितने भी स्लाइड होंगे आपके इनफाइनाइट टाइम चलेंगे। ठीक है, ओके सारे स्लाइड आपको मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे रिमूव क्या कराना, एक्टिव नाम की क्लास, क्योंकि ये पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक्टिव नाम की क्लास पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ ओके स्लाइड, एक काम करते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं स्लाइड नंबर 0 स्लाइड, और एक वेरिएबल पहले तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा वेर करके, और स्लाइड और नंबर यानी कि 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइड है यहाँ पे इंक्रीज होते रहें, मतलब कि ये इंक्रीज होते रहें। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आओ, और जो स्लाइड नंबर है, जो स्लाइड नंबर दिया है वो इंक्रीज होता रहे। ठीक है, इतना आई बात समझ में। स्लाइड अगर मैं आपको देखो यहाँ पे देखो console.log करूँ, और यहाँ पे मैं करूँ स्लाइड नंबर, तो देखो ये इंक्रीज होता रहेगा। जब ये लूप चलेगा, ये स्लाइड में जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि स्लाइड जब चलेगा आपकी ये वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, देखो अगर मैं फिर से आपको चेक कराऊँ तो देखो पेज को रिफ्रेश करो, लेकिन ये 4 सेकेंड बाद ही होगी। देखो 1 2 ऐसे करके इंक्रीज होती रहेगी इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ओके चलो देखो यहाँ पे आओ, और ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता ये इनफाइनाइट टाइम हो, इसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। और आपको पता है कंडीशन लगाने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं और एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्लाइड नंबर यानी कि जो मेरे स्लाइड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे करते हैं नंबर स्लाइड
नंबर ऑफ स्लाइड, ठीक है, और -1, यानी कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग चले। अब इसकी लेंथ क्या है, 4 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। अब देखो इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें लेकिन हो क्या, अब देखो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, अभी सिंपली आपको यहाँ पे देखो console डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे देखो ओके console डॉट लॉग। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा एक्चुअली मैं, ठीक है। और जहाँ भी आपको समझना है प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ देखो अभी यहाँ पे मैं टाइम ड्यूरेशन ये हटा देता हूँ और मैं आपको अभी बाद में चेक करा दूँगा। देखो देखो, ठीक है। ओके तो हम एक काम करते हैं, इसको अभी मैं हटाना चाहता हूँ और मैं आपको बस चेक कराना चाहता था और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जब भी जो स्लाइड आए है ना उसकी जो क्लास है यानी कि वो रिमूव हो जाए, एक्टिव नाम की क्लास, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे आके स्लाइड, ठीक है, यानी कि जो मेरे स्लाइड्स हैं यानी कि स्लाइड ये वाली और डॉट, और यहाँ पे मैं करूँ क्लास लिस्ट और रिमूव डॉट रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे आओ आप और यहाँ पे एक्टिव नाम की क्लास को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली ओके रिमूव कर दिए मैंने और कंट्रोल सेव करो। तो देखो अगर मैं आपको अगर चेक कराऊँ फिर से और मैं इधर ही आऊँ और देखो मैं आपको एलिमेंट्स पे, ठीक है, और मैं आपको अगर मैं फिर से इधर ही आऊँ और कंटेनर फ्लूइड ओके और रो एंड कॉल md12 और देखो अब आपको कहीं भी किसी भी स्लाइड पे और कोई भी अभी एक्टिव नाम की क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि वो तुम्हें पता है वो तो इन्फाइनाइट चल ही रहा है आपका लूप, है ना। ये तो आपको क्लास रिमूव आपने कर दी है तो वो तो रिमूव ही होती रहेगी ना, तो इसीलिए ये अब एक्टिव नाम की क्लास नहीं देखेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्लास आपको दिखे, तो आपके लिए उसके लिए करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको 0 करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइड की वैल्यू है वो 0 करनी पड़ेगी, स्लाइड नंबर, और ये सही लिख लेता हूँ और यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब आपको चेक कराऊँ console डॉट लॉग ओके और मैं यहाँ पे कर दूँ स्लाइड नंबर, ठीक है। और अगर मैं अब आपको चेक कराऊँ इनको और देखो अभी देखो आपकी वैल्यू कैसे दिखेगी। मैं सिंपली इधर ही आप आओ और कंसोल में आओ और देखो अब ये वैल्यू 0 1 2 3 चलेगी, 0 1 2 3 चलेगी, 0 1 2 3 चलेगी, ठीक है। सिंपली और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका इतना हो गया। अब लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जो मेरे स्लाइड्स हैं यानी कि जो स्लाइड्स हैं उसमें ये स्लाइड नंबर लग जाए, यानी कि स्लाइड नंबर, ठीक है। और डॉट और क्लास लिस्ट, ठीक है, क्लास लिस्ट, और इसमें ऐड हो जाए, मतलब ऐड होती रहे हर बार, जैसे कि आप यहाँ पे लिखो क्लास लिस्ट और एक्टिव नाम की, ठीक है। देखो वहाँ पे आपने रिमूव कर दी लेकिन यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, लेकिन 1 बाई 1 अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है। पहले 0 आएगा यहाँ पे, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर से 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से अभी क्लास लगेगी और यहाँ पे ये रिपीटेशन होता रहेगा ये पेज, ठीक है। इस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो क्लास लगे ये 4 सेकंड बाद लगे, ठीक है। अब देखो सब जो भी काम हो अब ये 4 सेकंड बाद हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और अगर मैं कंट्रोल एस सेव करूँ और मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी लेकिन ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अभी ये चेंज नहीं हुए और जबकि अभी क्लास लग गई है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ यहाँ पे ओके हाँ ठीक है। अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ यहाँ पर और देखो एलिमेंट में जाके और फिर से हेड, प्लीज़ आप पैसेंस रखिए, आपको प्लीज़ समझ में आएगा और आएगा, ठीक है। देखो ओके मैं इधर ही आऊँ और एनिमेशन ओके रो में था ना मैं ओके कॉल md ओके, ठीक है। देखो अब मैं स्लाइडर के अंदर अगर आपको चेक कराऊँ तो देखो ये क्लास लग रही है, देखो
फॉर टाइमर देखो यहाँ पे अभी एक्टिव हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे हो गया, अब देखो यहाँ पे होगा 4 सेकंड बाद, देखो ये हुआ। तो इस तरह से क्लास लग रही है। लेकिन आपका ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हो रहा, देखो वो क्यों नहीं चेंज हो रहा। मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे आओ animation.css में, ठीक है, देखो यहाँ पर आओ, और मैंने देखो यहाँ पे कुछ कमेंट किया था, उससे मैं अनकमेंट करूँगा। यहाँ पे देखो जब स्लाइड हो, जब स्लाइड की ओनली क्लास हो तो वहाँ पे 0 हो वो, लेकिन जब आपकी एक्टिव लगे तो वह 150% हो जाए, ठीक है। देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, कंट्रोल सेव करो और देखो ये देखो अब चेंज होंगे, देखो ठीक है, अब चेंज होंगे। अभी हमें इसके लिए काम करना है, इसके लिए भी काम करना है, और अभी होवर के लिए भी करना है। तो वो कैसे करना है वो अब आप देखोगे। ओके, तो हमने इतना पेज बना लिया और हम चाहते हैं कि इसके जो ये क्लिक है यानी कि जो आइकन्स है ये भी चेंज होते रहे, स्लाइड आइकन, ठीक है, इसके साथ। तो वो कैसे करना, देखो आओ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पे लिखते हैं स्लाइड आइकन्स वेरिएबल और आइकन्स, ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड इसमें हम देते हैं स्लाइड आइकन डॉट स्लाइड आइकन। अब मैं ये कंसोल में प्रिंट करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, आप इसी की तरह है। और ये भी क्या करेगा कि इनके सारे एरे रिटर्न करा देगा, देखो इनके, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, तो देखो अब मुझे क्या करना है, यहीं पे आके एक और मुझे स्लाइड्स यहाँ पे आओ और स्लाइड आइकन, ठीक है, डॉट फॉर ईच, यानी कि जितने भी इसके अंदर आइकन्स हैं यानी कि वो मुझे रिटर्न करा दो। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्लाइड और आइकन कर लेता हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक लगाना चाहिए था पैरेंथेसिस, ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे जो स्लाइड आइकन आया होगा यानी कि स्लाइड आइकन्स आए होंगे आइकन, और उसके जो क्लास होगी एक्टिव नाम की वो रिमूव कर दो। देखो प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है, एक्टिव यानी कि रिमूव कर दो एक्टिव नाम की क्लास, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और कुछ नहीं करना, और इधर आओ है, लेकिन वो जो रिमूव हो और ऐड हो वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्लाइड नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये स्लाइड नंबर कहाँ से लिया गया आपको पता है कि यहाँ इधर से लिया गया है, ठीक है, इधर से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लाइड आइकन्स हैं यानी कि आइकन्स हैं, उससे आप स्लाइड नंबर के अकॉर्डिंग चेंज करो, बट डॉट क्लास लिस्ट और डॉट और रिमूव ऐड, ओके, एंड एक्टिव। कंट्रोल सेव करने के बाद अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, रिफ्रेश करो पेज को और देखो अभी ये चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो ये चेंज हो रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं वो होवर की, यानी कि जिस पे जब भी मैं इस पे रहूँ, मतलब यहाँ पर यानी कि इस पे होवर करूँ तो ये स्टॉप हो जाए, जैसे बाहर आऊँ ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देखो, एक काम करते हैं हम, यहाँ पर आओ आप सबसे जस्ट ऊपर, और यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, कॉन्स्ट, ओके, और यहाँ पे करो स्लाइडर इक्वल, और यहाँ पे करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऑल नहीं करना है यहाँ पे, सिंपली आपको सिलेक्टर करना है, ध्यान रखना, ठीक है, डॉट स्लाइडर, ठीक है। अगर अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो कंट्रोल सी एंड आपको चेक करके दिखाऊँ इधर, और कंट्रोल वी, तो देखो ठीक है, देखो ये क्या करेगा, ये जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे स्लाइड नाम के जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, वो ये रिटर्न करा के देगा, ना कि एरे। अगर देखो ऑल करूँ यहाँ पे तो देखो क्या देता है, ओके, मैं कंट्रोल वी एंड इधर आओ आप ऑल, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ देगा, लेकिन तुम्हें पता है जो स्लाइडर है वो तो एक ही है, तो इसको जीरो लेंथ यानी कि जीरो, यानी कि एक ही आपका स्लाइडर है ना 1, तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही देने वाला स्लाइडर, और इसमें हमने कोई भी अभी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ठीक है।
तो हम सिंपली इसके चाइल्ड को दे रहे हैं, तो हमें सिंपली वहाँ पे सिलेक्टर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमें चाइल्ड के लिए लिख रहे हैं इनके। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो गया। कंट्रोल सेव करो और जस्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कभी जब भी इसको कोड देखूँ तो मुझे ये समझ में आए यहाँ पे मैंने किसका कोड लिखा है, तो सिंपली लिख दो ऑटो प्ले इमेज करके। ओके, इतना कर दिया मैंने और जस्ट मैं सबसे नीचे आऊँगा इसके और यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे चलो लिख देते हैं स्टॉप इमेज व्हेन माउस ओवर। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने स्लाइडर लिया हुआ है वहाँ पे स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर करके, और यहाँ पे देखो माउस आउट लिखना पड़ेगा, माउस MOUS माउस, और यहाँ पे आपको ऊपर ओके, और यहाँ पे लिखो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पर आप या तो फंक्शन लिख दो या फिर ये एरो लिख दो, यानी कि ये ES6 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप अब देखो ओके, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्लियर इंटरवल, और यहाँ पे किसका क्लियर करना है, हमें प्ले स्लाइडर का। ठीक है, प्ले स्लाइडर का। ओके, और देखो इधर आओ, आप आओ, प्ले स्लाइडर देखो ये रहा। ओके ओके, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल ए सेव करो, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो यहाँ पे मैंने होवर कर रखा है और ये देखो अब स्टॉप हो गया है। ओके ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ यहाँ पे देखो होवर कर दिया मैंने। ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है, ऐसा क्या हुआ। ओके ओके, ज़रा चेक करते हैं। ओके, प्ले स्लाइडर, ओहो मेरा सब कुछ ठीक है। ओके, जस्ट नीचे आते हैं और ये मैंने माउस ओवर और ये हो गया, और क्लियर इंटरवल किया है मैंने। ओके ठीक है, कंट्रोल सेव करो और माउस देखो R लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये एक्चुअली चला ही नहीं है, तो माउस ओवर। ठीक है, अब देखो पेज को रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, अभी देखो ये चलेगा अभी। ठीक है, जैसे ही इस पे मैं माउस ओवर करता हूँ देखो अब ये नहीं चलेगा, ये अब कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसे बाहर आऊँ तब भी नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे अलग से इसका इवेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो इवेंट कैसे लिखते हैं देखो, इधर आओ और स्लाइडर डॉट और ऐड इवेंट लिसनर। ओके, और यहाँ पे करो माउस आउट। ठीक है, और फिर से यहाँ से फंक्शन लिखते हैं और सिंपली। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा रिपीटेड फंक्शन इसको कॉल करा देते हैं सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे ही मैं बाहर आऊँ ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखो पेज को रिफ्रेश करो और देखो ये चलना स्टार्ट हो गया। अब इसको जैसे मैं होवर करूँगा ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो उसका टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, वो हमने 0 कर दिया, इसलिए नहीं चल रहा था। अब देखो अब ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा और इसका टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है। अब हमारा काम रह गया ये हमने कल ये कर लिया, हमारा आइकन्स के लिए काम रह गया। जैसे इसको क्लिक करूँ तो ऐसे इधर आ जाए, यानी कि ये चेंज हो जाए, और ये रहा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं देखो। ओके, तो हम बटन के लिए बनाने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप फिर से कॉन्स लो और यहाँ पे लिखो नेक्स्ट बटन। ठीक है, BTN। ओके, शॉर्ट फॉर्म, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, और किसके लिए, ज़रा क्लास देख ले, तो मैंने क्लास क्या दे रखी थी एक्चुअली उसको, बटन को। ओके, नेक्स्ट बटन एंड प्रीव्यू बटन। ठीक है, आप इधर ही आओ और यहाँ पे लिखो डॉट NEXT और BTN। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना कर लिया। और यहाँ से मैं कॉन्स्ट लेता हूँ फिर से, जस्ट इसको मैं कॉपी मारता हूँ, क्यों मेरे टाइम
ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ PRENV, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्लाइडर इमेज फॉर नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट BTN था यानी कि दिस, ठीक है, डॉट नेक्स्ट BTN, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट और BTN, ठीक है, नेक्स्ट BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे क्लिक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी इवेंट का। और यहाँ पर हमें यहाँ फंक्शन लिखो आप यहाँ पे, या फिर ये भी फंक्शन ही होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, इतना मेरा काम हो गया। अब लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे स्लाइड्स थे, स्लाइड्स ये वाले, और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि फॉर ईच, यानी कि पहला वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, फॉर ईच और स्लाइड, ठीक है, ओके। और ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो स्लाइड्स थी, ओके, स्लाइड्स डॉट और क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसको रिमूव करना चाह रहा है, एक्टिव को ना, ठीक है, एक्टिव, ओके। एक्टिव को मैंने यहाँ रिमूव कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया है। और अगर आप चाहो तो उसे कॉपी मार सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सिंपली मुझे इधर ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, स्लाइड आइकन, स्लाइड एंड आइकन्स, ओके, स्लाइड एंड आइकन्स और डॉट, और यहाँ पे आप फॉर ईच फॉर लूप का यूज करिए, और यहाँ पे लिखिए स्लाइड आइकन, ठीक है, आइकन, ठीक है, ओके। और यहाँ भी फंक्शन यूज करते हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, इधर ही जस्ट नीचे आना है, और यहाँ पर आपको जो स्लाइड आइकन है, स्लाइड आइकन, ओके, स्लाइड आइकन जो भी है, और उसको हमें रिमूव करना है क्लास, ठीक है, ओके, क्लास लिस्ट, ओके, क्लास एंड लिस्ट और डॉट एंड रिमूव, ठीक है। हमें उसकी भी एक्चुअली क्लास रिमूव करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना मुझे, ताकि वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, ओके, एक्टिव हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। और यहाँ से क्या करना है आपको, इतना काम कर लिया मैंने, मतलब कि जब भी आप क्लिक करो, मतलब स्लाइड आइकन पे, तब आप क्या हो, वहाँ पे एक्टिव नामी क्लास रिमूव हो जाए उस स्लाइड से, ठीक है। इतना किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे क्या करना है कि जो स्लाइड नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, स्लाइड नंबर और प्लस प्लस, ये तो इन्फिनिट टाइम चलेगा, जब तक ये फंक्शन कॉल होगा तब तक तो ये चलने ही वाला है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना। और यहाँ पर आने के बाद ये कब तक चले, इफ़ करके, और नंबर ऑफ, जो हमारे नंबर जो चले वो चले, स्लाइड नंबर है ना, स्लाइड नंबर, ओके, ये रहा। और कब तक चले ये, नंबर ऑफ स्लाइड्स -1 तक, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं, ओके। और मैं जस्ट इसके नीचे आऊँ, ठीक है, जस्ट इसके नीचे आया, और यहाँ पे करना है आपको जो स्लाइड नंबर है उसको 0, ठीक है, मैंने 0 कर दिया है। और जस्ट मैं एक काम करता हूँ, कॉपी मार लेता हूँ इससे, यहाँ से, यही करना है और कुछ नहीं करना हमें। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है, ओके। कंट्रोल S सेव करने के बाद मुझे रहा सब कुछ हो गया जो मुझे चाहिए था, ठीक है। कंट्रोल S सेव करने के बाद अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ तो देखो, ओके, ये मेरा काम नहीं कर रहा,
ये बोला है कि नेक्स्ट BTN हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ओके, आइडेंटिफायर है नेक्स्ट BTN। ज़रा चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। ओके, यहाँ पे देखो गड़बड़, यहाँ मैंने एक्चुअली चेंज नहीं किया तो इस वजह से हो गई है। फ्री वी ओके, कंट्रोल सेव करो और ज़रा चेक करो। अब देखते हैं एरर क्या आ रही है। कोई एरर नहीं है। ओके, और मेरा चलेगा, ठीक है। और देखो अभी ये चल रहा है और इसको जैसे मैं होवर करूँ स्टॉप हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। और देखो ठीक है, ये अभी भी चल रहा है, लेकिन ये अभी बटन काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इसी को जस्ट कॉपी करना और कुछ नहीं करना आपको। कंट्रोल C एंड जस्ट इसके नीचे एंड कंट्रोल V एंड स्लाइड इमेज फॉर प्रीव्यू बटन, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है, आपने सही ही सोचा होगा जो भी सोचा है अभी, ठीक है। कंट्रोल S सेव करो और इसमें कुछ चेंजेस करने वो यह कि ठीक है। ओके, और PREB ये एक्चुअली गलत हो रहा है कहीं भी, PREB और BTN, ठीक है मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लिक फंक्शन का यूज किया है मैंने। ओके, और ये मेरा ठीक है, इधर भी ठीक है। ओके, रिमूव कर दिया मैंने, और स्लाइड आइकन ठीक है मेरा, और ठीक है। लेकिन यहाँ पे ही चेंजेस होगा क्योंकि हमें माइनस करना है, क्योंकि माइनस होगा जब भी तो प्रीव्यू देखेगा आपको, ठीक है। और ये कब तक माइनस हो, जब तक कि ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। आप पता कर आप माइनस और माइनस बनने पर तो कुछ है ही नहीं ना, तो इस तरह से ये चलेगा। और ये देखो स्लाइड आइकन और स्लाइड और नंबर ऑफ, और जो रिटर्न में ये दे नंबर ऑफ -1, ठीक है। और जस्ट आपको और कुछ नहीं करना। कंट्रोल S सेव करने के बाद अब आपको चेक कराऊँ तो देखो यहाँ पे कह रहा है PREB BTN इज नॉट डिफाइंड। ओके, ज़रा चेक करो क्या हुआ है। मुझे लग भी रहा था इधर से, ठीक है। ओके, PREB देखो BTN ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल S सेव करने के बाद अब ये चलेगा। देखो ये देखो मैं क्लिक करूँ, ये देखो ठीक है। और देखो इधर में मैं क्लिक करूँ ये अभी भी चलेगा, ठीक है। ये देखिए, तो हमें इस तरह से जावास्क्रिप्ट इसकी लिखनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इमेज भी मिलेंगे, ठीक है।